सलाम को जोहार, गोटरिक सलाम। आज हम लोग पाकुड़ जिला में संथाल परगना प्रमंडल के सभी ग्राम प्रधान, परगना और सामाजिक प्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं। आज के इस पी पेशा कार्यशाला की अध्यक्षता हमारे माननीय परगना सरजू टुडू जी कर रहे हैं। साथ में हमारे श्री जोसेफ सोरेन जी भी है, जितेंद्र जी भी है और भी बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो इस पी पेशा कार्यशाला में उपस्थित है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा राज्य सरकार ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को सही ठहराने का एक प्रयास किया और इसी के लिए पेशा समारोह का आयोजन किया गया। आज के इस कार्यशाला में सरकार को हम ये बताना चाहेंगे कि यह पेशा नहीं है, यह पी पेशा 1996 है, जिसका प्रमाण भारत का गजट जो दिनांक 24 दिसंबर 1996 को प्रकाशित हुआ है, उसको हम आप सबों के सामने प्रदर्शित करते हैं। इस भारत के गजट में पी पेशा 1996 का जिक्र है। इंग्लिश में हम कह सकते हैं द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। द प्रोविजंस एक पी हो गया, द पंचायत दूसरा पी हो गया, शेड्यूल एरियाज SA हो गया, एक्ट 1996 हो गया। 90 को हटाया, अभी पेशा कहने लगी है सरकार, पेशा वर्कशॉप। इस प्रोविजंस में कुल 23 प्रोविजंस का वर्णन है। 23 प्रोविजंस में जिससे हमारे जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, परंपरागत स्वशासन व्यवस्था, कस्टमरी लॉ की रक्षा सुनिश्चित की गई थी। इस प्रोविजंस को सरकार ने हटा दिया। बहुत दुख की बात है। यह सिर्फ आदिवासियों का अपमान नहीं है, जनजातियों का अपमान नहीं है, बल्कि ये भारत का संविधान का भी अपमान है। आज के इस पी पेशा वर्कशॉप के द्वारा सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहेंगे कि पी पेशा 1996 के तहत सरकार कार्य करे, वर्कशॉप करे और इन्हीं के जिन प्रावधानों का जिक्र अभी हम यहाँ कर रहे हैं, पी पेशा 1996 के उपबंध 3, उपबंध 4, उपबंध 4D, उपबंध 4O, उपबंध 4M, इन्हीं के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण और उन्नति के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों में शांति और स्वच्छ प्रशासन के लिए अविलंब अनुसूचित क्षेत्र के जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर परंपरागत आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना करें, जिनके पास कुल 7 शक्तियाँ
अपवादों और उपांतरणों के तहत संसद द्वारा पारित किए गए हैं। आपको हम बता दें, माननीय सरकार से भी हमारा सवाल है, अगर पी पैसा 1996 पंचायत राज के लिए पार्लियामेंट ने बनाया है, माननीय संसद ने बनाया है, तो अनुसूचित क्षेत्रों पर नगर पालिकाओं की स्थापना के लिए माननीय संसद ने मेसा अधिनियम क्यों नहीं बनाया? और जब मेसा अधिनियम माननीय संसद ने नहीं बनाया तो आज पाकुड़ नगर पंचायत, साहेबगंज नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत, दुमका नगर पंचायत, बड़हरवा नगर पंचायत किस आधार पर स्थापित हुआ? इसका मतलब है कि राज्य सरकार एक साजिश के तहत असंवैधानिक रूप में अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था को थोपने का प्रयास कर रही है, ताकि हमें अपनी ज़मीन से वंचित कर सके और हम आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो सके। हम कहना चाहेंगे सरकार को कि जिस दो कानून का माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के जिस दो न्याय आदेश का जिक्र करती है, वह तो 2006 और 2006 में आया, तब झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को कैसे आप आदेश के अनुरूप मानते हैं? हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2006 और 2010 में आया, तो आप कैसे कह सकते हो कि 2001 में बना कानून आदेश के अनुरूप है? क्या मजेहराम टुडू जी, माननीय कोर्ट का आदेश जब 2010 में आया है, तो 2001 में बने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को आप कैसे उस आदेश के अनुरूप बनाते हो? और फिर 26 जुलाई 2023 को 26 जुलाई 2023 को आप विज्ञापन निकालते हो कि हमारे पास पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली, ड्राफ्ट नियमावली 2022 तैयार है। जब आपके पास 2001 का पंचायत अधिनियम तैयार है, तो फिर 2022 को ड्राफ्ट नियमावली बनाने की क्या जरूरत है? बहुत बड़ा सवाल है ये। जब आप झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 को अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर दिया, 3 बार आपने पंचायत राज चुनाव करा दिया, 2010, 2015 और 2022 में, इसका मतलब है आपने बिना नियमावली के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज चुनाव कराया, और आज तक हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उनसे आपने वंचित किया। 2022 का औपबंधिक नियमावली भी आप समाज के सामने रखते हो कि हम आपके लिए नियमावली बनाए हैं, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के लिए बनाते हैं, और फिर आप पंचायत अधिनियम 2001 को भी सही ठहराते हो। आखिर सरकार बताएं कि वो झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करना चाहती है कि झारखंड पंचायत उपबंध ड्राफ्ट नियमावली 2022 को लागू कराना चाहती है। सरकार इस बात को स्पष्ट करे। हम उस चिट्ठी का हवाला रखते हैं जो सरकार ने जारी की है। सरकार ने जारी की है। इसमें सरकार कहती है कि पेशा नियमावली प्रारूप ड्राफ्ट, पेशा नियमावली ड्राफ्ट 2022
माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश के अनुरूप बनाया है। मतलब 2022 का जो ड्राफ्ट नियमावली है वो 2006 और 2010 के आदेश के अनुरूप बनाया है। तो 2010 का आदेश आया और आप 2022 में नियमावली बनाए हो और अभी तक उस नियमावली को आप अंतिम रूप नहीं दिए हो। बहुत बड़ा सवाल है ना। 2022 में आप अंतिम नियमावली बनाए हो और 2024 तक अभी तक आप अंतिम नियमावली पारित नहीं किए हो। माने 24 सालों तक अनुसूचित क्षेत्र में निवास करने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा और इन्हें आप